कुरुक्षेत्र का वो मैदान, सोचिए, इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध बस अभी अभी समाप्त हुआ है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? आज के इस खास विश्लेषण में हम उस खौफनाक रात की बात करने वाले हैं जिसने महाभारत की पूरी कहानी को एक बेहद डरावना मोड़ दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा के उस खौफनाक कदम की जिसके कारण उसे एक ऐसा श्राप मिला जो कहा जाता है कि वो आज भी भुगत रहा है। तो चलिए सीधे इस रहस्यमयी और अंधकारमयी कहानी में चलते हैं। 18 दिनों का वो महायुद्ध तो अब थम चुका था, लेकिन यकीन मानिए ये किसी जीत के जश्न का माहौल बिल्कुल नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, चांद की सर्द रोशनी है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश। टूटे हुए रथ पड़े हैं, कुछ मशालें अभी भी जल रही हैं और एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा है। खून से सनी वो धरती मानो खुद उस तबाही को चुपचाप देख रही थी। भाग 1, कुरुक्षेत्र का सन्नाटा। ये सन्नाटा किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले वाली शांति जैसा था। इस भयानक तबाही के बीच कुरुक्षेत्र से थोड़ी दूर एक झील थी और वहीं कौरवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। भीम के गदा प्रहार से उसकी जंघा टूट चुकी थी। आप सोच सकते हैं उस वक्त उसकी हालत। एक इतना विशाल साम्राज्य और उसका अंत इतना दर्दनाक, मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। भाग 2, प्रतिशोध की ज्वाला, क्योंकि यहाँ से कहानी खत्म नहीं बल्कि एक नए और खौफनाक रूप में शुरू होती है। उसी अंधेरी रात में अचानक एक परछाई उभरती है, एक विशाल आकृति जो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा था। उसके चेहरे पर जो गुस्सा था ना, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अपने पिता द्रोणाचार्य की छल से हुई मौत और कौरवों की इतनी बुरी हार ने उसके अंदर एक ज्वालामुखी भड़का दिया था। हाथ में नंगी तलवार लिए जब उसने अपने राजा और मित्र दुर्योधन को धूल में तड़पते देखा तो उसका दुख एक ऐसे भयानक क्रोध में बदल गया जिसने सही और गलत की सारी सीमाएं मिटा दी। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दर्द से कराहते हुए दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए सिर्फ इतना कहा, अश्वत्थामा, पांडवों से मेरा बदला लो। ये कोई आम बात नहीं थी। ये एक सेनापति का अपनी मौत से ठीक पहले दिया गया सबसे खतरनाक आदेश था। और अश्वत्थामा के लिए इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। उसने उसी पल ठान लिया कि वो ये बदला लेकर ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। भाग 3, रात का खूनी खेल। अब जो होने वाला था वो युद्ध के हर एक नियम के खिलाफ था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरा पांडव शिविर गहरी नींद में सो रहा था। थके हारे योद्धा आराम कर रहे थे। तभी अश्वत्थामा एक परछाई की तरह उस अंधेरे शिविर में घुस गया। रात का 1 बजा होगा और बदले की आग में पूरी तरह अंधे हो चुके अश्वत्थामा ने उन सोते हुए निहत्थे योद्धाओं पर हमला कर दिया। आप जानते हैं ना, महाभारत के नियम कहते थे कि सोते हुए या निहत्थे दुश्मन पर वार नहीं किया जाता। लेकिन उस रात क्रोध ने सारे नियम तोड़ दिए और रात के 2 बजते बजते उस घने अंधेरे में अश्वत्थामा से एक ऐसी भूल हो गई जिसे कोई नहीं सुधार सकता था। तो आखिर वो भूल थी क्या? दरअसल अश्वत्थामा ने जिन 5 योद्धाओं का वध किया था ना, वो पांडव थे ही नहीं, वो उप पांडव थे, यानी द्रौपदी के 5 पुत्र। अंधेरे की वजह से और उन्हें पांडवों के बिस्तर पर सोते हुए देखकर अश्वत्थामा को लगा कि उसने 5 पांडवों को खत्म कर दिया है। लेकिन सच तो ये था कि उसने उन निर्दोष और युवा राजकुमारों की बेरहमी से जान ले ली थी। ये एक ऐसा पाप था जिसकी कोई माफी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। फिर जब सुबह हुई तो रात का वो खौफनाक मंजर सबके सामने आ गया। जैसे ही द्रौपदी ने अपने 5 बेटों के खून से लथपथ शव देखे, सोचिए उस माँ पर क्या गुजरी होगी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो पांडव 18 दिन का महायुद्ध जीतकर भी अपने परिवार को सुरक्षित ले आए थे, उन्होंने एक ही रात में अपने सारे वारिस खो दिए। पूरा महल एक गहरे और खामोश शोक में डूब गया। लेकिन द्रौपदी के उन आंसुओं ने एक नए तूफान को जन्म दे दिया। अपने बच्चों के इस बेरहम कत्ल को देखकर भीम गुस्से से कांप उठे। उन्होंने तुरंत अपनी गदा उठाई और प्रतिज्ञा ली, आज मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये दुख सिर्फ द्रौपदी का नहीं था, ये पूरी पांडव सेना का दुख था। अब भीम निकल पड़े थे अश्वत्थामा को उसके किए की सजा देने। भाग 4, ब्रह्मास्त्रों का टकराव। यहाँ से ये कथा अपने सबसे चरम बिंदु पर पहुंचती है।
भीम के साथ अर्जुन और खुद श्री कृष्ण भी अपने रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा का पीछा करने निकल पड़ते हैं। अब अश्वत्थामा खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाता है। मौत का डर उसे सताने लगता है और उसी घबराहट में वो एक बेहद खौफनाक कदम उठाता है। वो ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर देता है, उस युग का सबसे भयंकर और अंतिम अस्त्र। इसके जवाब में अर्जुन को भी अपनी रक्षा के लिए अपना ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ता है। सोचिए जरा, जब ये दो सबसे विनाशकारी अस्त्र आमने सामने आए होंगे तो पूरे ब्रह्मांड में कैसा हाहाकार मच गया होगा। दुनिया का अंत बिल्कुल करीब देखकर महर्षि व्यास अचानक वहां प्रकट होते हैं। वो तुरंत दोनों योद्धाओं को अपने अपने अस्त्र वापस लेने का सख्त आदेश देते हैं। और यहीं पर दोनों योद्धाओं के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। एक तरफ अर्जुन है, जिन्होंने अपने गुरु और महर्षि व्यास का सम्मान करते हुए तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा, उससे ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन उसे वापस बुलाने का ज्ञान उसके पास था ही नहीं। और उसकी यही कमी इस कहानी को सबसे दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अब अस्त्र वापस तो हो नहीं सकता था, तो अश्वत्थामा ने एक और कायरतापूर्ण फैसला लिया। उसने उस विनाशकारी ब्रह्मास्त्र की दिशा ही बदल दी। और जानते हैं उसका लक्ष्य क्या था? अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा का गर्भ। वो पांडवों के अंतिम वारिस उस अजन्मे बच्चे को खत्म करना चाहता था। लेकिन जहां खुद भगवान श्री कृष्ण मौजूद हों, वहां इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने अपनी सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी दिव्य शक्ति से उस अजन्मे बच्चे को बचा लिया। और आपको बता दूं, यही वो बालक था जो आगे चलकर महान राजा परीक्षित बना। भाग 5, श्री कृष्ण का भयानक श्राप। अश्वत्थामा ने जो किया वो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ था। एक अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र, ये देखकर श्री कृष्ण का भी धैर्य टूट गया। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी वो दिव्य मणि निकाल ली और उसे एक ऐसा खौफनाक श्राप दिया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, तुम हजारों वर्षों तक धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि उसके शरीर से हमेशा खून और पीप बहता रहेगा, उसे कभी मौत नसीब नहीं होगी और वो युगों युगों तक इस धरती पर एक प्रेत की तरह अपने किए की सजा भुगतेगा, बदले की चाहत का। इससे भयानक अंत और क्या हो सकता था? और इसी के साथ हम उस एक सवाल पर आ जाते हैं जो सदियों से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। श्री कृष्ण के उस श्राप के बाद से कई कहानियां और किंवदंतियां कहती हैं कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों और वीरान जगहों पर भटक रहा है। क्या वाकई वो आज भी अपने उन घावों के दर्द के साथ कहीं मौजूद है? क्या क्रोध और बदले की आग में उठाया गया एक कदम किसी को इतनी भयानक सजा दे सकता है? इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है, प्रतिशोध अंधा होता है और गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा विनाश लेकर आता है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस रहस्यमय कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।